ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है द टेम्पल पाथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 12 और हो सकता है 3 नंबर किसी के लिए प्रोमिनेंट हो। मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स या फिर हो सकता है राइट पाथ, फॉलोइंग द राइट पाथ। ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए कई मायनों में। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, या हो सकता है राइट पार्टनर आपको मिल जाए जिसकी आप तलाश में हैं। कुछ चीज़ें आपके हक में हों, अब चाहे वो कोई समथिंग रिलेटेड टू कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड हो तो भी आपके फेवर में हो सकता है, या एनी सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। हो सकता है आप अपने आप पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, या एक नया दरवाज़ा खुला है ऐसा लगता है एंड आपको वो चीज़ पता है, आपको आइडिया है या इंट्यूशन है, बट द थिंग्स इज लाइक चीज़ें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते। सो आगे इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, एक बैलेंस आ सकता है। अब यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। अब वो 2 चीज़ें हैं, मे बी इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल, कि कुछ लोगों की लाइफ में इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि आप एक नई जर्नी पे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गोइंग विद इन, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ और आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में आप अवेकनिंग और एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो इस हफ्ते एक नई शुरुआत आप कह सकते हैं, इसको हम यहीं रखेंगे। पहले हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ स्पेशली। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं पहले वो देखेंगे। तो लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, सो अगर आपकी बात करें, सी बेसिकली इट्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से तंग आ गए हैं। एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप इसमें से राइज करना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते किसी पे। ओके, आपको लगता है या आप होप गिव अप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, टोटल होपलेस किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके गिव अप कर देना। ओके, और अपने जोन में आना, लाइक हाँ को हाँ, ना को ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है समबडी न्यू, कोई न्यू पर्सन है या एनीथिंग, चीज़ें स्लो चल रही हैं। ऐसा लगता है चीज़ें ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, आप लोगों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, नो मूवमेंट। हो सकता है ये पर्सन भी टाइम ले रहे हैं, ये भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दैट्स वाई, बिकॉज वेरी स्लो, इट सीम्स टू बी अ वेरी स्लो एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स इज बेसिकली अबाउट कि स्लीप मोड पे सिचुएशन जो है वो स्लीप मोड पे चल रहा है। अब क्या हो रहा है, उस सामने वाला कुछ मूव नहीं ले रहा है, नो एक्शन, नथिंग, साइलेंट, लेजी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आउटकम, अब जब ऐसी मूवमेंट है तो फिर आउटकम भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्लोज्ड ऑफ, लाइक हार्ड टाइम टू ओपन अप। तो फाइनली मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न जो है इट्स अबाउट लाइक, हो सकता है कि आप अपनी नई दिशा ढूंढ रहे हैं, आप अपने आप में फोकस्ड हैं। ओके, बाकी सब जो है जो लोग मैरिड कपल्स हो सकते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंसेस, लाइक समथिंग देयर इज रिलेटेड टू फाइनेंस, जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू दैट एज वेल, कि वो प्रॉब्लम वो चीज़ है। ओके, तो आई थिंक चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट थोड़ा टाइम लग सकता है। यू हैव टू लाइक आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको दोबारा से
रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ, एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। तो खुद से वो आपको कनेक्शन दोबारा वो बनाना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, गेटिंग बैक, अपनी फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्ट करना, अपने बी क्रिएटिव एंड बी इन सेल्फ लव एनर्जी, तब ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे सिचुएशन कोई भी हो। सो गेटिंग बैक टू योर सेल्फ, यही सोल्यूशन है और यही चीज़ अभी मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ, एक और चीज़ है, जो लोग टोटली सिंगल हैं, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे, इट्स योर विल, ये आपकी विश है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन मूव ऑन, यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, किसी न्यू पर्सन के साथ या ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो। चलिए अब बात करेंगे करियर की, बने रहिएगा, बिकॉज इन द एंड वी विल ऑल्सो सी अ गाइडेंस कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल यू लवली पीपल। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपके करियर की बात कर ली जाए। तो करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ओके, सो इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इन बिटवीन हार्ट ब्रेक, मतलब आप, मुझे लगता है आप गिव अप नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज आ रहे हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यू आर, आपने मन बना लिया है दैट यू विल अचीव, ओके, like you will grow. King of Pentacles energy, very very kind of a stable energy। और कुछ आप इस हफ्ते अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट कि नया विजन है, कुछ माइंड में आ रहा है कि यस आपको ये करना है, आपको अचीव करके ही रहना है, वो वाली एनर्जी है। सो आई विल से कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, ओके। वेन एवर यू फील स्टक, अपने आप को वो पुश दीजिए, बिकॉज यू आर वेरी नियर टू अ ब्रेक थ्रू। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही वो ब्रेक थ्रू पीरियड आए, ओके। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हो रही थी, तो डेफिनेटली अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अ न्यू जर्नी, और इसमें आपके साथ हैं भगवान। और इसके साथ ये भी हो सकता है दैट वॉकिंग अ पाथ, कि आप एक नए पाथ पर चल रहे हैं, तो वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी। तो आप अपना काम करते जाइए, फोकस शुड बी, मतलब लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कौन मैन्युपुलेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से दिक्कतें आ रही है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना। फाइनेंसेस कैसे होंगे बेटर, क्या होगा, नो, यू आपको सिर्फ अपने काम पे इस हफ्ते यही चीज़ें चैलेंजेस आपको कहना चाह रहे हैं, ओके। नाउ गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर हो। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लाइक आपने स्टेप फॉरवर्ड किया अपने जोन में, अपनी पावर में, ओके, एम्परर एनर्जी, और गेटिंग बैक टू योर सेल्फ, अपनी पावर में आना जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप डिफेंसिव हो जाएं, या आप मतलब अपने आप को उस जोन में क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएं किसी चीज़ को लेके, चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ जो आपकी जो लाइट है वो डिम होना शुरू हो जाती है, वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज होना शुरू हो जाती हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट डू दैट, ओके। अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखिए, बैलेंस्ड। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि कैसे उस एनर्जी को मेंटेन करके रखें, ओके, टू द एंड। मतलब जो भी आपका काम है, जब तक आप पूरी तरह से लाइक लो एनर्जी से निकल के वो हाई वाइब्स में ना आ जाएं, जब तक आप पूरी तरह हैप्पी विद इन वो वाली एनर्जी। तो इट्स आपका ये टास्क है दैट यू नीड टू बैलेंस। किसी चीज़ को अपने पे हावी मत होने दें, अपने टेम्परामेंट को थोड़ा ठीक रखें, या डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, बट स्टॉप रिग्रेटिंग, गिल्ट, पास्ट में जीना और नेगेटिविटी या फ्रस्ट्रेट हो जाना। कब आएगा चेंज, कंप्लेंट्स, ये वो नेगेटिव चीज़ें बोलना या लिखना, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।